गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर 8 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय उपकरण का अध्ययन करेंगे। इसमें हम अंकित प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये आपका पार्ट 11 है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक, देखते हैं, हल करते हैं। ठीक, क्या है देखेंगे। प्रकाश के किसी रंग की वायु में तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्राम है। ठीक, जो जल में 4500 एंगस्ट्राम हो जाती है। ठीक, जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो क्या कह रहा है कि प्रकाश के किसी रंग की वायु में तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्राम है। ठीक, तो ये आपका क्या है। ठीक, ये आपका ठीक तरंग दैर्ध्य वायु के लिए है, मतलब एयर के लिए है। तो हम इसको लिख सकते हैं लेमडा। ठीक, लेमडा ए बराबर 6000 एंगस्ट्राम। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो जल में 4500 एंगस्ट्राम है, तो हम ठीक इसको लिख सकते हैं लेमडा तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, उसके सफिक्स में वाटर लग जाएगा। ठीक है, तो जल में तरंग दैर्ध्य, ठीक, तो लेमडा डब्ल्यू बराबर 4500 एंगस्ट्राम। ठीक, तो हमने लिखा। ठीक ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे। आप लिखेंगे लेमडा डब्ल्यू बराबर 4500 एंगस्ट्राम, फिर लेमडा ए बराबर 6000 एंगस्ट्राम। ठीक है, फिर देखेंगे आगे। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है जल में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो आपको निकालना है क्या। ठीक, प्रकाश की चाल, वो भी किसमें, जल में। तो प्रकाश की चाल v है, स्मॉल v। तो स्मॉल v के सफिक्स में क्या लगा देना है, w। ठीक है, तो वी डब्ल्यू आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे सूत्र। ठीक, वी डब्ल्यू बराबर क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। फिर इसके बाद ठीक आप सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे वी डब्ल्यू अपान वी सी, ठीक, बराबर लेमडा डब्ल्यू अपान लेमडा ए। ठीक है, तो वी डब्ल्यू आपको निकालना है, तो हम मान रखेंगे। ठीक है, लेमडा, यहाँ पर लेमडा डब्ल्यू अपान लेमडा ए का मान रखेंगे। तो लेमडा डब्ल्यू का मान 4500 है, लेमडा ए का मान 6000 है। फिर इंटू में वी सी आ जाएगा, तो आप सूत्र बना लेंगे वी डब्ल्यू बराबर लेमडा डब्ल्यू अपान लेमडा ए इंटू वी सी। ठीक, तो वी सी है प्रकाश की चाल, तो इसका मान होता है निर्वात में प्रकाश की चाल का 3 इंटू 10⁸ लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद हम इसको हल करेंगे। तो हमने देखा 2 जीरो ऊपर हैं और नीचे कितने हैं, 3 जीरो हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से 60 बचेगा नीचे, तो 3 से हम 6 को कैंसिल करेंगे तो 20 बचेगा यहाँ पर। फिर हम भाग देंगे 20 से 45 में। ठीक है, तो आपका इतना आ जाएगा, कितना। ठीक, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, और 2 दूनी 4, फिर दशमलव लगा के 2 पंचे 10। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, वी डब्ल्यू बराबर 2.25 इंटू 10⁸। ठीक है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड आंसर लिख लेंगे। ठीक है, ठीक, मात्रक लिख के ब्रैकेट में बंद करके आंसर लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे आगे क्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, जल तथा कांच के अपवर्तनांक। ठीक है, कितना है, 4/3 तथा 3/2 है। ठीक, जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में गमन करती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जल तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 है। तो आपका ये जल का अपवर्तनांक है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिख सकते हैं, म्यू डब्ल्यू बराबर 4/3, या लिख लें ए म्यू डब्ल्यू बराबर 4/3। ठीक है, तो हम ये आपका वायु में ही है दोनों, जल और कांच का अपवर्तनांक, तो हम लिख लेंगे। ठीक है, हमने इसमें लिखा क्या है, ठीक, म्यू डब्ल्यू बराबर 4/3। ठीक है, और फिर इसके बाद कांच के लिए तो म्यू जी बराबर 3/2। म्यू क्या होता है, म्यू अपवर्तनांक से प्रदर्शित होता है और यन से भी अपवर्तनांक प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर म्यू से प्रदर्शित किया, तो म्यू डब्ल्यू बराबर 4/3, फिर म्यू जी बराबर 3/2। ठीक है, तो एक जल का अपवर्तनांक है और एक कांच का अपवर्तनांक है। ठीक, फिर क्या करें, जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो हमें निकालना है। ठीक है, हमें ठीक क्या निकालना है, ठीक, जल का अपवर्तनांक, मतलब कि क्या आगे कह रहा है कि यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में गमन करती है। ठीक, तो देखेंगे आगे क्या करना है, हमें निकालना है जी म्यू डब्ल्यू। ठीक है,
कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो आप लिखेंगे, ठीक है, जी म्यू डब्ल्यू बराबर म्यू डब्ल्यू अपान म्यू जी। ठीक है, म्यू डब्ल्यू का मान 4/3 है, ठीक, म्यू जी का मान 3/2 है। इसको हल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, हल करने पर कितना आ जाएगा, तो गुणा कर लेंगे, 4 पहले का चौथे में, दूसरे का तीसरे में, तो आपका आ जाएगा 8/9। ठीक है, तो ये हल हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो उसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीरे का अपवर्तनांक है ये म्यू है, तो म्यू का मान 2.42 है, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर इसके बाद म्यू बराबर 2.42, फिर इसके बाद क्या है, क्रांतिक कोण ज्ञात करना है, सी निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है आपको क्रांतिक कोण निकालना है, तो देखेंगे आगे हम सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे साइन आई सी बराबर 1/μd। ठीक है, तो म्यू डी क्या हो जाएगा, हीरे का अपवर्तनांक, आई सी क्या है, क्रांतिक कोण है, तो हमें मान रख देना है। तो म्यू डी का मान हमने रखा है 2.42, तो आपका आ जाएगा आई सी बराबर, ठीक है, जब मान रख देंगे इसको हल करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, तो हमें नीचे से लिख लेना है आई सी बराबर साइन इनवर्स 100/242। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद 242 से 100 में भाग देंगे तो आ जाएगा 0.4132। ठीक है, दे लेंगे, फिर आई सी बराबर आंसर साइन इनवर्स 0.4132। ठीक है, फिर देखें अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश तंतु रेखा के क्रोट का अपवर्तनांक 1.47 तथा परिनिकाय अधिपट्टन का अपवर्तनांक 1.31 है। आपतन कोण थीटा जिसके लिए प्रकाश तंतु में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, ठीक, ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए थीटा ग्रेटर देन थीटा सी, तो हमको निकालना है थीटा सी बराबर, तो हमें लिख लेना है थीटा सी बराबर साइन इनवर्स μ2/μ1 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अपवर्तनांक है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो क्या है μ2/μ1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा सी बराबर साइन इनवर्स, अब मान रख लेंगे μ2 का मान है कितना, तो μ2 आपका है परिनिकाय अधिपट्टन का अपवर्तनांक 1.31 फिर बटे, ठीक है, और μ1 है क्रोट का अपवर्तनांक 1.47, भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा थीटा सी बराबर साइन इनवर्स 0.88। ठीक है, तो थीटा ग्रेटर देन साइन इनवर्स 0.88 आंसर हो गया। इसके बाद देखें आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु एक लेंस से 30 सेंटीमीटर पर स्थित है। परिणामी प्रतिबिंब की ऊंचाई का परिमाण 2 सेंटीमीटर है तथा प्रतिबिंब व्युत्क्रमित है। ठीक, लेंस की फोकस दूरी क्या है, 6 सेंटीमीटर की वस्तु है, मतलब ये वस्तु है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर स्थित है, मतलब ये वस्तु की दूरी, ठीक है, और यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई का परिमाण दिया है, ऊंचाई है प्रतिबिंब की, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर है और तथा प्रतिबिंब व्युत्क्रमित है, कह रहा है, लेंस की फोकस दूरी एफ निकालना है। तो देखिए हमने क्या किया है, ठीक है, ऊंचाई इसमें दी है 2 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया प्रतिबिंब की ऊंचाई है तो -2 सेंटीमीटर, ठीक है, इसके बाद ये वस्तु की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, वस्तु की लंबाई चाहे कहते चाहे ऊंचाई, तो वस्तु की लंबाई है तो h0 बराबर 6 सेंटीमीटर। फिर देखें दूरी दी है, हमने कहा था वस्तु की दूरी लिखी है u बराबर -30, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। इसके बाद देखेंगे आगे, सूत्र लगा देंगे यम बराबर, ठीक है, वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ठीक, बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ठीक है, तो हमने सूत्र लगाया तो आपका क्या बन गया, एच आई अपान h0 बराबर, ठीक है, यफ अपान, ठीक, u प्लस यफ कर लेंगे, ठीक है, तो इसके बाद हमने मान रख दिया है, ठीक है, मान रख दिया तो -2/6 बराबर, ठीक है, यफ अपान -30 प्लस यफ। फिर इसके बाद इसको हल करेंगे, जब हल कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, 30 माइनस यफ, ठीक, 2 से 6 को कैंसिल करिए, 2 1 2 3 6, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस, तो 30 माइनस यफ आया इस तरह 3 गुणा करके, ठीक है,
तो आ गया 30 माइनस एफ बराबर 3 एफ। फिर इसके बाद हम पक्षांतर करेंगे तो आपका 3 एफ और एफ जुड़ जाएगा, 4 एफ बराबर 30। फिर एफ बराबर 30/4, 4 से भाग 30 में देंगे 7.5। ठीक आंसर, तो यह बराबर 7.5 सेंटीमीटर आंसर आ गया। फिर देखिए आगे, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः ठीक 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। ठीक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो इसमें दिया हुआ है क्या, ठीक है, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर। ठीक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक, यदि लेंस जल, ठीक, म्यू बराबर 1.5। ठीक ठीक, क्या कह रहा है, में ठीक है में रखा जाता है। ठीक है, तो यदि लेंस, तो उसकी फोकस दूरी मतलब यह ज्ञात करना है। ठीक है, तो μ1 का मान और μ2 का मान दिया है। μ1 का मान 1.33। ठीक है, μ2 का मान 1.5। तो यहाँ पर हल कर लेंगे, लिखेंगे 1/F बराबर, एक उत्तल लेंस है पहला 20 सेंटीमीटर और अवतल लेंस है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हल करेंगे हम, हल करने पर सूत्र हम लिखेंगे 1/F बराबर μ2/μ1 -1। ठीक, दूसरे ब्रैकेट में 1/R1 -1/R2। ठीक है, μ2 का मान है 1.5 और μ1 का मान है 1.33। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद इसको हल कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है 1/20 R1 का मान। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए R1 प्लस की है, अवतल के लिए माइनस की त्रिज्या। ठीक, तो 1/20 प्लस 1/30 कर लिया। ठीक है, तो ठीक, इसके बाद देखिए क्या किया हमने, इसको हल किया तो हल करने पर कितना आ जाएगा, हमने इस तरह हल किया है। ठीक, तो कितना आएगा 1500/1330। ठीक है, फिर -1 है, फिर क्या है कोष्टक में 3 + 2 और 5 60। तो ये एलसीएम करके हल किया हमने। ठीक है, 20 और 30 का एलसीएम 60 आया और इसके बाद हमने इसको हल किया था तो आया 3 + 2। ठीक, इसके बाद हम हल करेंगे तो यहाँ पर 1500 में 1330 घटाएंगे जितना आएगा, फिर बटे 1330 करेंगे, फिर कैंसिल करेंगे। ठीक है, और 3 2 जोड़ लेंगे 5, तो हमने कैंसिल किया है और ठीक कितना आया है इधर देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा 1/F बराबर, ठीक, इधर 1500/1330 -1 हल करेंगे 0.12 आ जाएगा। इसके बाद 5/60 है और हम इसको कैंसिल करके, ठीक, क्या किया हमने, तो F बराबर लिखा है 1/0.12 इंटू 60/5। ठीक है, 5 से भाग दिया 60 में तो कितना आ जाएगा, ठीक 12 आ जाएगा। इसके बाद 12 से 12 कैंसिल, 1/0.01। F का मान कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। चेंज कर लिया है, चेंज नहीं किया हमने, दशमलव हटा दिया केवल। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर, दशमलव हटाएंगे तो 0 ऊपर बढ़ जाएंगे, F का मान 100 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद देखें आगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक बिंब की उत्तल लेंस से दूरी क्या होगी यदि प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित है। ठीक, लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो हमने हल किया है, क्या लिखा है, एक बिंब की उत्तल लेंस से दूरी क्या होगी यदि प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित है। तो हमने लिखा क्या, F बराबर 10 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस है, फोकस दूरी प्लस की है, तो आवर्धन भी प्लस का है, तो M बराबर 2। इसके बाद कह रहा है कि आवर्धित है तो हम लिखेंगे कैपिटल M बराबर V/स्मॉल m। ठीक, बराबर सूत्र है आपका F/U + F। ठीक है, इसके बाद हम मान रख लेंगे तो रखने पर कितना आ जाएगा, ठीक है, 2 बराबर 10/U + 10। इसको हल किया हमने तो आपका आ जाएगा 2U + 20 बराबर 10। फिर 2U बराबर हल करेंगे तो आ जाएगा -10 पक्षांतर करने के बाद। ठीक, U बराबर 2 से 10 कैंसिल, -5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद देखिए हल किया हमने तो -2 बराबर, ठीक, या करके इधर लिखा है उसको, तो क्या हल कर लेंगे तो अब इसके बाद प्लस का ये आवर्धन और माइनस का। ठीक, तो -2 बराबर 10/U + 10। ठीक, -2U, ठीक, -20 बराबर 10, 2U बराबर -30। ठीक है, हल कर लेंगे तो U बराबर -15 सेंटीमीटर।
फिर देखेंगे आगे हम क्या है अगला क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अभिसारी लेंस के संपर्क में रखा है। संयुक्त निकाय की फोकस दूरी ज्ञात करिए। संपर्क सूत्र है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, f1 का मान 5 सेंटीमीटर है और f2 का मान माइनस का 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए, ठीक है, उत्तल लेंस के लिए, ठीक, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की और उत्तल लेंस की माइनस की। ठीक है, इसके बाद हमने सूत्र रखा 1/f बराबर 1/f1 की जगह 5 सेंटीमीटर, f2 की जगह, ठीक है, माइनस का 10। तो यहाँ पर बन गया 1/f बराबर 1/5 माइनस 1/10 बराबर, एलसीएम लिया, हल किया तो आया 2 माइनस 1/10 बराबर, ठीक है, हल कर लेंगे 1/10 आ जाएगा, एफ का मान 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देखेंगे आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है किसी कांच के उभयोत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्याएं दी हुई हैं, एक R1 एक R2 दिया हुआ है। R1 है उत्तल लेंस और R2 है अवतल लेंस में दिया है। तो R1 है उत्तल लेंस की त्रिज्या और अवतल लेंस की त्रिज्या, ठीक है, R2। तो R1 बराबर 20 सेंटीमीटर, R2 बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद कांच का अपवर्तनांक, तो म्यू जी का मान दिया है, तो म्यू जी बराबर 1.5। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी मतलब ये अब ज्ञात करना है। सूत्र लगा देंगे 1/f बराबर म्यू जी माइनस 1, ठीक, ब्रैकेट के अंदर 1/R1 माइनस 1/R2, ये पतले लेंस का सूत्र है। तो हमने लगाया, लेंस मेकर सूत्र है तो लगा दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद देखें 1/f बराबर, ठीक, म्यू जी का मान 1.5 रख लिया, माइनस 1 रख लिया। ठीक, ब्रैकेट के अंदर R1 का मान रखा तो 1/20 प्लस 1/30। ठीक है, तो यहाँ पर जब R2 का मान रखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/30 आया। 20 और 30 का एलसीएम लिया, 60 आया, हल कर दिया, 5 ऊपर आ जाएगा। तो ठीक, 1.5 में 1 घटा लिया, 0.5 बचा, तो 0.5 से दशमलव हटा के नीचे 0 बढ़ जाएगा, 5/10 इंटू 5/60 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम हल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 5 × 5, 5 दूनी 10, 2 बचेगा नीचे। ठीक है, और ठीक है, हम इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 60 × 2/5, 5 से कैंसिल कर लेंगे तो 12 बचेगा, 12 दूनी 24। ठीक है, तो इसको हमने डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट हल हुआ है, तो आप इसको हल कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, जैसे हमने बताया। ठीक, तो इसको हल कर लेंगे, हल करने पर आपका आ जाएगा ये बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक, आंसर। फिर देखें आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्या लिखा है, 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच के एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 0.3 मीटर है। ठीक है, यदि इसे 1.33 अपवर्तनांक के जल में डुबाया जाए तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 1.50 अपवर्तनांक क्या है, म्यू जी का मान है। ठीक है, तो ये कांच का अपवर्तनांक है। इसके बाद ठीक, फोकस दूरी है, क्या है, लेंस की वायु में फोकस दूरी, एफ का मान है कितना, 0.3 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बनाया गया है। ठीक, 0.3 को तो 100 का गुणा करा दिया जाता है, 100 का गुणा कराएंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर, एफ का मान 30 सेंटीमीटर, चेंज कर लेंगे आप, यहाँ पर हल कर लेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे आप। ठीक, इसके बाद यदि इसे 1.33 अपवर्तनांक के जल में डुबाया जाए तो ये आपका क्या कह रहा है कि जल का अपवर्तनांक है, तो म्यू डब्ल्यू बराबर 1.33। फिर फोकस दूरी ज्ञात करना है तो लिखा लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर म्यू जी माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर 1/R1 माइनस 1/R2। फिर अब मान रख लेंगे तो 1/f का मान 30 है। ठीक, एन का मान 1.5 है, R1 का मान, R2 का मान दिया नहीं है। ठीक है, तो हमने लिखा 1/30 बराबर 0.5, 1.5 में 1 घटा लेंगे, 0.5 आ जाएगा। फिर 1/R1 माइनस क्या है, 1/, ठीक है, 1/30 बराबर कितना लिखा है, 1.5 माइनस 1। ठीक है, तो हल कर लिया तो 0.5 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे माना द्रव में लेंस की फोकस दूरी एफ डैश है, तो हमने लिखा 1/f डैश बराबर जी म्यू डब्ल्यू माइनस 1। ठीक है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक -1 लिखा है ना, तो हम ये ठीक सूत्र है ये आपका। ठीक है, इसको निकालेंगे, इसका सूत्र होता है जी म्यू डब्ल्यू बराबर ए म्यू जी अपान ए म्यू डब्ल्यू। इसको हल कर लेंगे पहले हम, फिर इसमें रख देंगे इसी सूत्र में। तो हमने लिखा 1.5 अपान 1.33 बराबर, ठीक है, इसको हल कर लेंगे तो 1.12 आ जाएगा हल करने पर।
फिर इसको देखो हमने रख दिया, तो 1/f डैश बराबर 1.12 माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस 1/r2। फिर देखिए हमने क्या किया है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने क्या किया, 1.12 में एक घटा दिया तो बचा 0.12। ठीक, तो हमने लिखा नीचे से 1/f डैश बराबर, ठीक, 0.12 इंटू, ठीक, कोष्टक के अंदर 1/r1 माइनस 1/r2 समीकरण सेकेंड मान लिया। फिर समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड से भाग दे देंगे। समीकरण फर्स्ट क्या था आपका, ठीक, 1/ कितना था, 30 था, ठीक है। तो और समीकरण सेकेंड है 1/f डैश, तो हमने लिखा, ठीक है, और ऊपर था 0.5 आया था समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, और 1/r1 माइनस 1/r2, तो हमने लिखा पहले का चौथे में गुणा कर लिया और दूसरे के तीसरे में, तो आपका बन जाएगा। आप एक स्टेप और कर लेंगे, ठीक है, तो रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/30 बराबर, ठीक, और लिखेंगे 1/f डैश, तो पहले का चौथे में और दूसरे का तीसरे में गुणा होगा तो बन जाएगा f डैश अपान 30, ठीक, बराबर। फिर ऊपर क्या था 0.5, फिर अब नीचे दूसरे समीकरण में 0.12 है, तो हमने कहा 0.5 अपान 0.12, ठीक है, इसको हल कर लेंगे, ठीक है। 1/r1 माइनस 1/r2 कैंसिल हो जाएंगे, दोनों में एक समान है, ठीक है, तो कैंसिल, तो कितना बचा, भाग दे दिया हमने तो आंसर आया 3.912, ठीक है, 12, ठीक है, 12 से भाग दिया 5 में और तिर्यक गुणा 30 का कराया तो हमारा आ जाएगा 3.912, ठीक है, यहाँ पर हमने किया है, ठीक है, भाग दिया तो इतना आया है। फिर देखिए तिर्यक गुणा कराएंगे, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर f डैश बराबर कितना आ जाएगा 3.912, तो केवल ये जो 3.912 आया वो केवल 0.12 से 0.5 में भाग देना है, ठीक, तो इतना आया। फिर तिर्यक गुणा किया हमने तो आंसर आ गए 117.36 सेंटीमीटर, ठीक, हल कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि म्यू बराबर √3, मतलब अपवर्तनांक का मान दिया है। क्या कह रहे हैं, म्यू बराबर √3 वाले कांच के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन, अच्छा न्यूनतम विचलन कोण दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके अपवर्तक कोण के बराबर है प्रिज्म कोण क्या होगा, तो हमें सूत्र पहले लगाना है, म्यू बराबर साइन डेल्टा मिनिमम, मतलब न्यूनतम है तो मिनिमम होता है तो डेल्टा यम, इसको हम डेल्टा सफिक्स में यम लिख सकते हैं, ठीक, तो आपको लिखना है साइन डेल्टा मिनिमम प्लस कैपिटल A/2, ठीक है, अपान साइन A/2। इसके बाद कह रहा है इसमें कि कांच के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण इसके अपवर्तक कोण के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रिज्म कोण ज्ञात करना है, तो हमने क्या किया, डेल्टा मिनिमम जो है न्यूनतम विचलन कोण के बराबर प्रिज्म कोण लिख लिया है, तो कैपिटल A बराबर डेल्टा मिनिमम, ठीक, म्यू का मान √3 है वो रख लिया, फिर अब मान रख लेंगे म्यू की जगह √3 बराबर साइन, ठीक है, कोष्टक के अंदर A प्लस कैपिटल A/2 अपान साइन A/2, ठीक है, सूत्र लगा देंगे, साइन A प्लस A है तो 2A/2 आ जाएगा, इसका सूत्र हमने लगाया तो 2 साइन A/2 इंटू कॉस A/2 हो जाएगा, फिर अपान साइन A/2, साइन A/2 कैंसिल, बचा 2 कॉस A/2। इसके बाद इसको हल करेंगे तो आपका कॉस A/2 बराबर √3/2 आ जाएगा, तो बचा क्या, ठीक है, √3 जो √3/2 है, ठीक, ये आपका कॉस, ठीक, कॉस कितने का मान होता है 30, हाँ, ठीक, कॉस 30 का मान होता है, तो हमने लिखा A/2 बराबर, ठीक, दोनों की तरफ लिख लिया तो कॉस से कॉस कैंसिल तो बचा, तो A/2 बराबर 30 अंश, फिर तिर्यक गुणा करा दिया तो 30 दूनी 60, तो कैपिटल A बराबर 60 अंश, ठीक है। फिर देखें अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक, तो ठीक अगला क्वेश्चन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक, आज ही यहीं तक क्लास होगी, ठीक, थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।